हेलो फ्रेंड, मजहर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे ब्लाउज का यूनिक डिजाइन जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा। फ्रेंड, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 11 इंच लिया है और हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है फ्रेंड वो 9 इंच लिया है। ये डबल है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ब्रॉडनेस का निशान लगाना है फ्रेंड। तो हमारा जो यहाँ पे ब्रॉडनेस है फ्रेंड वो 6 इंची है। तो 6 इंची का आधा हम 3 इंची पे इस तरह से निशान लगा देंगे। इसके बाद फ्रेंड हम निक का डिप ले लेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे निक का डिप है फ्रेंड वो 9 इंची है। तो हम 9 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। आप डिप अपने अनुसार रख लेंगे। इसके बाद फ्रेंड हमने ऊपर में जितना ब्रॉडनेस का निशान लगाया था तो हम नीचे में भी ब्रॉडनेस का निशान लगा देंगे। अब हम एक दूसरे निशान को स्केल के सहारे से मिला देंगे। अब हम निक का शेप देंगे। निक का शेप देने के बाद अब मुझे यहाँ से बाहर में 1.5 इंची पे निशान लगाना है। इस तरह से 1.5 इंची पे निशान लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। तो हमने 1.5 इंची पर पूरे में निशान लगाकर एक दूसरे निशान को मिला दिया है। तो हमने जो निशान लगाया था बिल्कुल निशान पे निक को हम काट देंगे। ये क्या करनी है कि ब्लाउज का कपड़ा में हम निक को चिपका देंगे। निक को साटने के बाद अब हम बाहर में पेपर पेस्टिंग को सटाकर बिल्कुल पूरे में कटिंग कर लेनी है। हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे में कटिंग कर लिया है। अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं निक को ब्लाउज में कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हमने जो निक को चिपकाया था इस निक पे मुझे पट्टी लगानी है। तो सबसे पहले मुझे पट्टी बनानी है। तो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज किया है फ्रेंड यहाँ पे। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है यहाँ पे वो 1.5 इंची रखा है और इसकी लंबाई मुझे बहुत ज्यादा रखनी है फ्रेंड। तो हम थोड़ा सा बनाकर आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है। इस तरह से काट लेंगे। काटने के बाद अब मुझे क्या करना है कि जैसे हम डोरी को पलटते हैं उसी तरह से इसको हम पलट देंगे या फिर हम स्पोक या पेचकस के सहारे से हम इस तरह से इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम प्रेस लगा देंगे। तो हमने बहुत सारा पट्टी को बना लिया है। अब मुझे पट्टी को लगानी है निक में। तो हम कैसे लगाएंगे फ्रेंड, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि निक को इस तरह से हम रख लेंगे। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि पट्टी को इस तरह से हम नापेंगे और इस तरह से रखेंगे फ्रेंड। और दोनों साइड में हाफ हाफ इंची का दबाव लेते हुए इस तरह से पट्टी को हम काट देंगे। और इसी तरह से हम सारे पट्टी को इसी तरह से पूरे पट्टी को हम काट देंगे। हमने लूप को काट लिया है सारा लूप को। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले निक में मुझे अंदर में एकदम बिल्कुल एक सिलाई हम पेपर पेस्टिंग पे लगाएंगे पूरे में। सिलाई को लगाने के बाद निक को हम इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद अब मुझे पट्टी को लगाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है फ्रेंड कि ऊपर से मुझे हाफ इंची छोड़ देनी है
और हाफ इंची छोड़ने के बाद फ्रेंड पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड हमने जो सिलाई लगाया था इसी सिलाई पे मुझे सिलाई लगाते हुए चले आना है। और एक दूसरे पट्टी को इस तरह से हम बिल्कुल सटाकर एकदम इसी तरह से हम सटा कर देंगे फ्रेंड हर एक पट्टी को। और इसी तरह से देते हुए पूरे निक में हम चले आएंगे। अब मुझे क्या करना है कि हमारा पट्टी उठा हुआ है तो हम दूसरी साइड भी सिलाई को लगाएंगे और पट्टी को एक समान सरियाते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ पूरे में चले आएंगे। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो नीचे में हमारा राउंड है तो हल्का हल्का पट्टी को एक दूसरे से फैल करते हुए चले आएंगे। हम क्या करेंगे कि हमारा एक्स्ट्रा जितना भी पट्टी है हम बिल्कुल निक को सटाकर पूरे एक्स्ट्रा पट्टी को काट देंगे। हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे में कटिंग कर लिया है। अब मुझे क्या करनी है कि बाहर में मुझे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने उरेक कपड़ा लिया है फ्रेंड, जो कि ये बिल्कुल उरेब है आप देख सकते हो। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है फ्रेंड वो पक्का 1.5 इंची रखा है। और हमने इसकी लंबाई बहुत ही ज्यादा ले लिया है फ्रेंड। तो पाइपिंग को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पट्टी को इस तरह से नीचे रखेंगे और पैच को इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड बिल्कुल इस तरह से आप रख देंगे। और जितनी भी मोटी मुझे पाइपिंग बनानी है बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो एक्स्ट्रा पट्टी निकला हुआ है बिल्कुल सटाकर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काट लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम पैच को इस तरह से पलटेंगे और पट्टी को इस तरह से पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद सबसे पहले मुझे नाखून लगानी है पूरे में आप नाखून लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से आप पट्टी को पलटेंगे। और पलटने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हो कि हमारा पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकल चुका है। और बिल्कुल हम जड़ में एक सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे और पाइपिंग को हम निकाल लेंगे। अब मुझे क्या करना है कि ब्लाउज का बैक लेना है। तो हमने ब्लाउज का बैक ले लिया है फ्रेंड, ये हमारा ब्लाउज का बैक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है कि बीच में अच्छे तरीके से नाखून लगा लेंगे और यहाँ पे सेंटर कट हम दे देंगे। सेंटर कट देने के बाद ब्लाउज को हम ओपन करेंगे और हम ब्लाउज को उल्टा रखेंगे। ये हमारा उल्टा है फ्रेंड और ये हमारा सीधा है आप देख सकते हो। तो हम उल्टा रखेंगे और उल्टा में रखने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेंटर का चौक से निशान उठा लेंगे। सेंटर का निशान उठाने के बाद अब हम पैच को लेंगे और पैच को भी इस तरह से हम बराबर करेंगे बिल्कुल। और बराबर करने के बाद बीच में हम सेंटर का कट लगाएंगे। सेंटर कट लगाने के बाद हम ब्लाउज को उल्टा रखेंगे और पैच को हम इस तरह से रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से रखने के बाद ब्लाउज का सेंटर और निक का सेंटर दोनों सेंटर को हम एक साथ इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले मुझे सेंटर में एक सिलाई लगानी है ताकि हमारा निक इधर उधर ना जा सके। सिलाई लगाया था पट्टी बैठाने के लिए बिल्कुल उसी सिलाई पे मुझे एक सिलाई लगानी है पूरे में और निक को पलट देना है। मुझे बिल्कुल सटाकर पेपर पेस्टिंग में पूरे में कटिंग कर लेनी है। क्या करना है कि इस तरह से पलटेंगे हम और इस तरह से पलटने के बाद पैच को हम इस तरह से पलटेंगे। और इस तरह से पैच को सीधा में पलटने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करनी है कि एक सिलाई हम लब पे लगाएंगे और निक को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छे तरीके से हम बैठा देंगे।
सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमारा पैच उठा हुआ है, तो सबसे पहले जो हमने पैपिन बनाने के लिए सिलाई लगाया था वहीं पे एक सिलाई लगाते हुए हम पैच को अच्छे तरीके से बैठा देंगे। पैच को बैठाने के बाद अब मुझे क्या करना है कि अंदर वाले गला में भी मुझे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग लगाने के लिए हमने उरेब कपड़ा लिया है फ्रेंड, जो कि ये बिल्कुल उरेब है, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 1.5 इंची रखा है। तो फिर हम उसी तरह से पाइपिंग बनाएंगे। पट्टी को इस तरह से हम उरेब कपड़ा को नीचे रखेंगे और पैच को इस तरह से रखेंगे उल्टा, और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड मुझे जितने भी मोटी पाइपिंग निकालनी है बिल्कुल सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। पट्टी को लगाने के बाद अब हम इस तरह से पलटेंगे ब्लाउज को, और पलटने के बाद पट्टी को इस तरह से पलटेंगे, और इसके ऊपर मुझे नाखून लगानी है। इसके बाद इस तरह से हम पट्टी को पलटेंगे। आप देख सकते हो कि हमारा पाइपिंग निकल चुका है, और बिल्कुल हम जड़ में एक सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे और हम पाइपिंग को निकाल लेंगे। पाइपिंग को बनाने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि हर एक पट्टी पे मुझे एक एक मोती लगाना है। तो मोती लगाने के लिए हमने सुई धागों को ले लिया है। तो सबसे पहले हम सुई को इस तरह से डालेंगे अंदर, और इसके बाद फ्रेंड हम इसको इस तरह से डालेंगे बिल्कुल पट्टी के किनारे में, और इस तरह से सुई को निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। और निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि हल्का सा टान देंगे, और यहाँ पे मुझे एक गांठ लगा देनी है। इस तरह से एक गांठ हम खींच लेंगे, और इसके बाद फ्रेंड मुझे एक मोती देनी है यहाँ पे इस तरह से। एक मोती देने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से सुई को इस तरह से ले जाएंगे अंदर, और अंदर ले जाने के बाद फ्रेंड अच्छे तरीके से इसको हम मोती को लगा देंगे। बिल्कुल इस तरह से हमारा मोती रहेगा फ्रेंड, और इसके बाद हम अंदर में यहाँ पे एक गांठ दे देंगे अच्छे तरीके से ताकि ये खुल ना सके। तो इसी तरह से पूरे मोती को हम टाक देंगे। पूरे में मोती लगा दिया है, इससे गले की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।